ये चैप्टर है आपका बल, न्यूटन की गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बल आपने पढ़ा था 9th क्लास में। किसी वस्तु को धकेलना या खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, या जो वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, बल द्वारा किसी वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। जैसे रबड़ की गेंद अब जब हाथ में लेते हैं उसे ऐसे भींच देते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तथा उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकशी में 10 स्टूडेंट इधर हैं, 10 स्टूडेंट इस साइड हैं, तो दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा है, तो इधर भी नहीं खींच रहा है रस्सा, इधर भी नहीं खींच रहा है रस्सा, तो उस कंडीशन में बल क्या होगा? संतुलित बल कहलाएगा। असंतुलित बल क्या होगा? जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं आप? किसी चीज़ की गति में परिवर्तन कर देते हैं। किसी कोई वस्तु चल रही है तो उस पर बल लगाएंगे, वो चलती रहेगी बस। ठीक है, इसी तरह किसी मट्टी के टुकड़े को आज जब दबा देंगे वो अंदर दब जाएगा। अब बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने सन 1686 में अपनी प्रसिद्ध प्रिंसिपिया में न्यूटन की गति के नियम लेखबद्ध किए हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में है, ठहरी हुई है, तो वो ठहरी रहेगी, रुकी रहेगी। यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाए। जैसे टेबल पे कोई किताब रखी है तो वो उस पर रखी रहेगी जब तक आप उसे धकेलने के नहीं। ठीक है, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। जड़त्व का नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। वस्तुएं स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती। मतलब अगर कोई वस्तु टेबल पर रखी है तो वो रखी रहेगी, वो खुद चेंज नहीं हो सकती उसकी कंडीशन कभी भी। तो ये जड़त्व का नियम न्यूटन का गति का प्रथम नियम ही है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है जड़त्व का नियम कहते हैं जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। जैसे कोई मोटर कार या रेलगाड़ी ठहरी हुई है, ठीक है, तो अब एकदम चलती है तो आपका जड़त्व रुका हुआ था, तो एकदम आगे को बल जो अनुभव होता है वो इसी वजह से होता है। ठीक है, संवेग क्या कहते हैं? इसी तरह रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछाल सकते हैं। रेल के डिब्बे में जब बैठते हैं तो गेंद उछलती है, वो इसी का कारण है, इनर्शिया की वजह से। संवेग क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है? समान वेग से गतिशील एक भारी एवं एक हल्की वस्तु में भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। यदि दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान कम है, एक का द्रव्यमान ज्यादा है, एक का मान लो 10 किलो हो गया, एक का 20 किलो हो गया, तो जो 20 किलो वाला है उसका संवेग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 20 रखेंगे तो संवेग ज़्यादा आएगा, m की वैल्यू 10 रखेंगे तो संवेग कम आएगा। इसी तरह से न्यूटन का गति का द्वितीयक नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण की गुणनफल के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में जो f है वो वस्तु पर त्वरण के समानुपाती होता है, m नियत रहेगा, f द्रव्यमान के समानुपाती है, a नियत रहेगा। संयुक्त करने पर f समानुपाती m में f बराबर k m है। समानुपाती जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे k। इसके बाद f बराबर m में कर दें क्योंकि k की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार अगर a बराबर dv/dt होता है, ताक्षणिक त्वरण या त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को समीकरण 1 में रखने पर इस a की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो f बराबर m dv/dt हो जाएगा, m v - u/dt हो जाएगी, m की मल्टीप्लाई अंदर होगी, ये भी संवेग है, ये भी संवेग है, यो अंतिम है संवेग है, यो प्रारंभिक संवेग है, तो p2 - p1/dt हो जाएगा। संवेग परिवर्तन हो रहा तो डेल्टा p करते हैं, f बराबर डेल्टा p/डेल्टा t। तो इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं।